Hello everyone, welcome back to Stock Market with Vaibhav. My name is Vaibhav. Hope you all are doing well. So we are back again today with another stock. तो जिस स्टॉक की आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड। बेसिकली ये एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। शायद आपने एक्जो नोबल का नाम नहीं सुना होगा बट आपने डीलक्स पेंट का जरूर नाम सुना होगा। तो डीलक्स पेंट जो है वो इन्हीं की कंपनी है, राइट। तो हम इससे पहले भी दो पेंट कंपनियों की बात कर चुके हैं, जैसे हमने एशियन पेंट की भी बात करी थी और हमने इंडिगो पेंट की भी बात करी थी। आज ये तीसरी कंपनी है, एक पेंट कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि पेंट कंपनी की इतनी ज्यादा बात क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये लगातार ग्रोइंग है, राइट। ये जो पेंट का इंडिया में अभी कंजप्शन है वो काफी कम है, राइट। ये पेंट का यूज घर बनाने में भी होता है, नए ऑफिस बन रहे हैं उनमें भी होता है, हम फर्नीचर बनता है उनमें भी होता है, कार बन रही है उनमें भी होता है। तो पेंट का जो कंजप्शन है वो अभी इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है कि अभी जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की पर पर्सन की वो काफी कम है। वो जैसे जैसे बढ़ेगी तो लोग नई गाड़ी खरीदेंगे, नया फर्नीचर खरीदेंगे, नया घर खरीदेंगे, तो उनकी जो पेंट की कंजप्शन होगी वो भी ज्यादा से ज्यादा होती रहेगी। तो अगर इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो खाली एशियन पेंट की पूरी इंडस्ट्री को कवर नहीं कर रही है, मल्टीपर्स कंपनी है तो इस इंडस्ट्री को कवर कर रही है। तो सबको अपना अपना रेशियो जरूर मिलेगा, तो सारी कंपनियां ग्रो होंगी, राइट। कि फॉर एग्जांपल अगर टाटा मोटर्स के भी शेयर उठ रहे हैं, राइट, बजाज ऑटोस के भी शेयर उठ रहे हैं और मारुति के भी शेयर उठ रहे हैं, तो हर कंपनी अपना जो एक रेशियो रहता है इंडस्ट्री में उसको कवर करती है, राइट। तो अगर ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है तो एशियन पेंट की भी ग्रो होगी, इंडिगो पेंट्स भी ग्रो होगा और एक्नो ग्लोबल और एक्सो नोबल इंडिया लिमिटेड भी ग्रो होगा, जो कि डीलक्स पेंट, सही है। आइए हम इसके एक बार फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और उसके बाद इसके टेक्निकल में शेयर में एक पैटर्न बन रहा है वो भी मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा कि क्यों अभी एक ये गुड बाय हो सकता है। तो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 10,906 करोड़ रुपए। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2395 रुपए। जो ऑल टाइम हाई गया था 52 वीक में वो 3,075 रुपए के आसपास था, ऑल टाइम लो था 52 वीक में 2200 रुपए के आसपास। स्टॉक का जो पी है वो 26.4 चल रहा है। अगर मैं इस पी को चेक करूं कि ये पिछले 5 साल के पी से अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो पिछले 5 साल का वन ऑफ द लोएस्ट पी, इससे पहले एक बार 26 गया था 2022 में, और अभी जो है 26.4 चल रहा है, ये वन ऑफ द लोएस्ट इसका पी है। जो बुक वैल्यू है 294 की है, डिविडेंड यील्ड 2.71 है जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 34.7% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34, और रिटर्न ऑन इक्विटी 26% है, राइट। अगर मैं पीयर्स की बात करूं कि जो इसकी जैसी और भी कंपनी पेंट कंपनी है, तो नंबर 1 मैंने आपको बताया था एशियन पेंट है, नंबर 2 पे बर्जर पेंट्स आते हैं, नंबर 3 पे नेरोलैक है, नंबर 4 पे ये डीलक्स पेंट है, नंबर 5 पे इंडिगो पेंट्स है, ऐसी और भी कंपनियां हैं। तो इन सभी कंपनियों का अगर मैं पी चेक करूं तो उसका जो मीडियन पी आता है वो 44 आता है। तो जो एक्सो नोबल है उसका पी इन सब में सबसे लोएस्ट चल रहा है इस टाइम पे 26.4, राइट। अब अगर हम इसके प्रॉफिट्स की बात करें, एनुअल प्रॉफिट्स की, तो अगर हम देखें 2012 में जो इसका प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 200 करोड़ रुपए का था। 2013 में 219 करोड़ हुआ, 2014 में 150 करोड़ हुआ, तो थोड़ा सा डिप आया था। फिर बढ़ते बढ़ते 2017 में दोबारा 250 करोड़ हुआ, 2018 में 400 करोड़ हुआ, 2019 में 200 करोड़, और अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो जो इसका प्रॉफिट चल रहा है लगभग लगभग, वो लास्ट एनुअली इन्होंने प्रॉफिट जो पोस्ट किया था वो 335 करोड़ रुपए का किया था। तो एक चीज है कि कंपनी ने कभी भी कोई लॉस नहीं यहाँ पे रिपोर्ट किया है, कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इन्होंने हाईएस्ट एवर कभी प्रॉफिट पोस्ट किया था वो 400 करोड़ रुपए का था, जिसमें थोड़ा सा डिप आया था, जिसके रीजन ऑफ कोर्स कोविड भी था, और भी नई नई कंपनियां पेंट की मार्केट में आ रही है तो उससे कंपटीशन में भी फर्क आता है। बट अभी अगर हम देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ का इनका जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी 413 करोड़ रुपए हो चुका है। जो कि हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था वो 401 करोड़ था, और ट्रेलिंग 12 मंथ का 413 करोड़ रुपए ऑलरेडी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ये है दिखा रहे हैं। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, राइट। मतलब रिजर्व जो है स्टेगनेंट है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ था और अभी भी 1270 करोड़ के आसपास है। कंपनी की बोरिंग लगभग लगभग ना के बराबर है। फिक्स एसेट्स कंपनी के लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो CWIP में भी और ऐड होते जा रहे हैं। अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग फिक्स है 74.76% के आसपास। FII ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और DII ने थोड़ा अपनी होल्डिंग्स को कम किया था। और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो लगभग लगभग 13% के आसपास की है, लेकिन 13% में भी एशियन पेंट ने इसके शेयर्स खरीद रखे हैं, लगभग लगभग स्टेक्स खरीद रखे हैं 4.42%, राइट। तो 13% में से अगर हम ये 4% और घटा दें तो लगभग 9% के आसपास पब्लिक होल्ड कर रही है, बाकी सारा स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, राइट।
अब हम आ जाते हैं इसके टेक्निकल पे। अब मैं टेक्निकल में आपको पहले एक छोटा सा पैटर्न दिखाना चाहूंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि अभी ये मेरे लिए एक गुड बाय क्यों हो सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये क्यों है। आइए हम इसका पुराना शेयर प्राइस चेक करते हैं, आज से कुछ साल पहले का अगर मैं बात करूं 2020 की। तो यहां से एक मैं चीज आपको एक इसमें पैटर्न दिखाता हूँ इस शेयर प्राइस का, कि यहां से यहां तक इस शेयर प्राइस को गिरने में लगे लगभग लगभग 65 दिन। ठीक है। और फिर उसी शेयर प्राइस पे वापस आने में से लगभग लगभग लगे 90 दिन। मतलब ये 60 दिन में जितना गिरा उतना 90 दिन में ये वापस उड़ गया। ठीक है। फिर ये दोबारा यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो इसको यहाँ से यहाँ बॉटम तक गिरने पे लगभग लगभग लगे 250 दिन के आसपास। ठीक है। फिर जब ये वापस चलना यहाँ से शुरू हुआ, तो ये इसने वापस रिकवर करी, लगभग लगभग 150 दिन में वापस उतने पे पहुंच गया जहां से गिरना शुरू हुआ था। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं कि इस वाले टॉप से जब ये गिरना शुरू हुआ, तो लगभग लगभग इसे गिरने में लगे 99 दिन, 100 दिन के आसपास। और जब ये वहां से वापस अपने टॉप पे आया, तो इसके लगे लगभग लगभग वही 100 दिन। राइट। तो जितनी भी बार ये जो हमारा शेयर का प्राइस है वो गिरा है, जितने टाइम में वो गिरा है लगभग उतने ही टाइम में वापस वो अपने पीक पे पहुंच गया है। अभी रिसेंटली इसमें काफी ज्यादा फॉल आया था। अगर मैं देखूं रिसेंटली यहां से इसने गिरने में लगभग लगभग लगे 50 दिन के आसपास, 40 दिन के आसपास ये लगातार गिरता चला गया। और यहाँ अगर हम देखें पिछले 2 ट्रेडिंग डेज से वापस इसमें ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो चुकी है। अगर मैं मान के चलूं कि जितने दिन से गिरने में लगे उतने दिन से वापस ऊपर आने में लगते हैं, तो यहां से अगर ये अपने ऑल टाइम हाई तक वापस जाता है, तो लगभग लगभग हमें जो गेन मिल सकता है पोटेंशियल वो होगा 27 से 28% का। राइट। और जो ये गिरना शुरू हुआ था, गिरने के बाद जो इसने लास्ट रेड कैंडल बनाई थी, बाकी की जो उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई, उन्होंने उस रेड कैंडल को ऑलरेडी कवर कर लिया है और वापस वो ऊपर चलना इस तरीके से हमें दिख रहा है कि ऊपर चलना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे हम देखें जब ये शेयर गिरना शुरू हुआ था, उससे पहले इसमें एक बहुत बड़ी वॉल्यूम आई थी, मतलब बहुत सारे लोगों ने शेयर को ट्रेड किया था जब ये एक लोअर प्राइस पे आना शुरू हो गया था। राइट। तो जिन लोगों ने यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल्यूम में इसको खरीदा था, उसे गिराने के लिए तो खरीदा नहीं होगा, है ना। जिन लोगों ने यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल्यूम आई थी, ये रिटेलर की वॉल्यूम तो हो नहीं सकती, ये कोई बड़े लोग ही होंगे जिन पे बहुत ज्यादा पैसा होगा, उन्हीं की वॉल्यूम होगी। तो इस प्राइस पे अगर इतने सारे लोगों ने यहाँ पे खरीदा है, इतनी बड़ी वॉल्यूम अगर मैं देखूं लगभग लगभग, अगर मैं चेक करूँ ये कितनी बड़ी वॉल्यूम थी, तो इस टाइम पे 292K, मतलब 2,90,000 की वॉल्यूम यहाँ पे आई थी, इतने ज्यादा लोगों ने खरीदा था। और इतनी वॉल्यूम अगर मैं चेक करूँ इस शेयर में, इससे पहले कभी नहीं आई है। तो इतनी बड़ी वॉल्यूम अगर इस शेयर में आई है, तो इतनी बड़ी वॉल्यूम इस शेयर को गिराने के लिए तो आई नहीं होगी, ऑफ कोर्स है कि यहाँ से उठाने के लिए आई होगी। और जैसे कि हर बार ये 50 दिन में गिरता है तो 50 दिन में उठता है, उससे पहले 100 दिन में गिरा था, 100 दिन में उठ भी गया था। तो अब ये 40 दिन में गिरा है, तो हम मान सकते हैं कि ये 40-50 दिन में वापस उठने का भी पोटेंशियल रखता है, क्योंकि कंपनी अपना ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखें ट्रेलिंग 12 मंथ का कंपनी का ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट है 4 से 13 करोड़ रुपए के आसपास का। बैलेंस शीट में अगर मैं बात करूं तो कंपनी के रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी के फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई कमी नहीं आई। अगर हम ईयरली प्रॉफिट भी देखें, ईयरली भी अगर हम इनकी होल्डिंग देखें, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है, एफआईएस की होल्डिंग भी बढ़ी है, डीआईएस की होल्डिंग भी लगभग लगभग बढ़ी है। और पब्लिक में भी खाली 9% होल्डिंग पब्लिक की है, बाकी की 4% होल्डिंग एशियन पेंट्स की है। राइट। और यहाँ पे अगर मैं इसकी न्यूज भी चेक कर रहा था, तो न्यूज में भी ऐसा कुछ नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है। कंपनी ग्रोइंग है, हर चीज मतलब प्रॉफिटेबल हो रही है। तो यहाँ पे अगर एकदम से शेयर का प्राइस इतना नीचे गिर गया है बिना किसी रीजन के, तो मेरे हिसाब से तो ये अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप लोग अपनी एनालिसिस खुद ही कर सकते हैं। राइट। तो आज ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर को बाय करना है या नहीं करना है वो लोग आप लोगों का अपना डिसीजन रहेगा। राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।